संसारिक मनुष्यों के पास होता है। तो असीम धन धान्य जो भगवान का वैकुंठ लोक है, उसका जो सारी समृद्धि है, उसका जो ऐश्वर्य है, वो सब आज से तुलसी जी का होगा। आप ऐसा आप भगवान कृष्ण की ओर से वचन देते हैं? नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। तो आप तुलसी जी की ओर से पहला हटा दें। द्वे ऊर्जे विष्णु सवानयतुः, भगवान विष्णु के साथ मैं दूसरा कदम आगे बढ़ाती हूँ। कुटुंबम प्रतिष्यामि च सदा मंजुभाषिणी दुखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीय सा ब्रवीद्वरम। तो ये तो भगवान हमें अवसर देते हैं कि हम भगवान का विवाह करें। ये जितने वचन हैं तो सांसारिक हैं, पर फिर भी भगवान कृष्ण की ओर से तुलसी जी भगवान कृष्ण से वचन मांगते हैं कि सदैव भगवान मंजू भाषण, मीठा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे और सुख दुख में समान रहेंगे। सदैव तुलसी जी का सम्मान करेंगे और तुलसी जी के जब भी संबंधी हैं, भक्त हैं, भक्ति संबंधी हैं भगवान के, तो जब भी किसी भक्त का कष्ट होगा तुलसी जी के लिए, तो भगवान उसे दूर करेंगे। भगवान कृष्ण सोच सोच के वचन देते हैं। ऋत्रेराय पोषाय विष्णु सवानयतुः, भगवान विष्णु के साथ हम तीसरा पद आगे बढ़ाते हैं। ऋतो काले शुचि स्नाता क्रियामि त्वया सह नाहं पर्वदिन्यायां तृतीये सा ब्रवीद्वरम्। जैसा मैंने पहले बताया तो फिर सांसारिक वचन है, परंतु देवता इन सभी दोषों से ऊपर है। ये दोष तो मनुष्यों में है। तो सदैव कृष्ण भगवान थोड़े नटखट हैं, इसलिए तुलसी जी कहती हैं कि मैं तो सदैव आपके चरणों की सेवा में हूँ, परंतु आप इधर उधर गोपियों के साथ जाते हैं तो ये सब बंद हो जाना चाहिए। रुक्मिणी जी को पूछना चाहिए। भगवान तो विश्व रूप है, भगवान के जितने भक्त हैं उतने रूप धारण कर लेते हैं। तुलसी महालक्ष्मी भी है, रुक्मिणी भी है, सत्यभामा भी है। ये तो मनुष्य की दृष्टि। चात्वारि मायो भवाय विष्णु सवानयतु लाल्यामि केशांतं गंधमाल्यानुलेपनः कांचनैर्भूषणस्तुभ्यं तुरीये सा ब्रवीद्वरम्। भगवान भी श्रृंगार करते हैं जैसे मनुष्य श्रृंगार करते हैं, तो तुलसी जी परम दिव्य स्वरूप को धारण करती हैं। तो तुलसी जी को जितना भी ऐश्वर्य चाहिए, जितना भी स्वर्ण चाहिए, जितने भी रत्न चाहिए, जितने भी मोती हार, जितने भी लाल हीरे चाहिए, वो सब भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त होंगे। तो क्रेडिट कार्ड कर दिया। पंच पशुभ्य विष्णु सवानयतुः। तो तुलसी जी ने तो भगवान को ही अपना जीवन समर्पित किया है। तुलसी जी सदैव भगवान की आराधना करती हैं। भगवान भी तुलसी जी को परम स्नेह करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब तुलसी का दल भगवान विष्णु के मस्तक पे चढ़ा दिया जाता है, तो इतना करने से सभी प्रकार के कोटि कोटि दानों का, पूजनों का, तपस्याओं का फल मिल जाता है। तो तुलसी जी सदैव भगवान की आराधना में तत्पर हैं। तो तुलसी जी 5वें वचन में कहती है कि मैं सदैव आपकी आराधना में हूँ, कभी मेरी भक्ति में खलल ना आए, सदैव आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। आपकी भी भगवान के चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे, इसीलिए तुलसी विवाह होता है। यज्ञे होमे च दानादौ भवेम समवामतः यत्र त्वं तत्र तिष्ठामि पते षष्ठे ब्रवीद्वरम्। भगवान का जितना ऐश्वर्य है, भगवान की जितनी संपत्ति है, भगवान का जितना साम्राज्य है, सारा संसार, सारा वैकुंठ लोक, उस सब में जब भी भगवान यज्ञ होम दान करते हैं, सभी तुलसी जी के साथ होता है। आपको पता है, जब भी कोई दान होता है तो तुलसी जल हाथ में रखा जाता है। तो भगवान का वचन है ही तुलसी जी से
तो ये छठा वचन है कि सदैव दान यज्ञ होम में तुलसी का सानिध्य होगा। इवन हम तो भोजन भी नहीं कर सकते तुलसी के बिना, तो सदैव भगवान के सानिध्य में तुलसी रहेंगी, हर पूजा कर्म में, यज्ञ में, होम में, दान। स्वस्ति स्वस्ति सर्वत्र साक्षिणीत्वः मम भरतत्वमागतः कृतेन ब्रह्मणे पूर्वविधानेन कुलोत्तमम्। तो अग्निदेव साक्षी हैं, साक्षात भगवान साक्षी हैं, और आप सभी भक्त जो भगवान के इस परम मंगलकारी विवाह के साक्षी हैं, इन सबके सामने ब्राह्मणों के साक्षित्व में जो परम भक्त बाल कृष्णदास जी हैं, लक्ष्मण शर्मा जी हैं, मेरे सानिध्य में तुलसी जी भगवान की अर्धांगिनी हैं। आप बोलिए कृष्णचंद्र सरकार की, बोलिए तुलसी माता वृंदावन विहारी लाल की। आप सीट एक्सचेंज कर दीजिएगा, आप कन्हैया के बाएं ओर होंगे। हाँ, आगे इधर आप विवाह के